नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी है या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख सांस्कृतिक जो एजुकेशन हब है या कह सकते हैं कि संस्थान वगैरह, ठीक है? उसके बारे में। तो वो कौन-सी अकादमी या कौन-सा संस्थान, कौन-सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है तथा उसकी जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके मित्र वगैरह हों, उनके साथ में शेयर अवश्य करें, ठीक है? अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य ललित कला अकादमी है, ठीक है? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी ये आपका लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1962 में हो गई थी, ठीक है? 1962 वही वर्ष है जब हमारे हिंदुस्तान पे चाइना ने अटैक किया था, तो इससे आप इस तरीके से रिलेट कर पाएँगे कि राज्य ललित कला अकादमी आपका लखनऊ में, ललित कला, ललित से लला, ललित और ला से लखनऊ इस तरीके से। तो राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, ठीक है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, ठीक है? यानी कि संगीत नाट्य अकादमी, ये भी आपकी लखनऊ में ही रहेगी, जिसकी स्थापना 1969 में हो गई थी। इसका स्टार्टिंग में जो नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती हुआ करता था, ठीक है? और ये 1963 में इसकी स्थापना बेसिकली हुई थी। उसके बाद में मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती जो था, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, जिसका नाम बदल के 1969 में इसका नाम कर दिया गया था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, ठीक है? जो कि लखनऊ में स्थित है। अब बात करते हैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की, ठीक है? तो ये इसकी स्थापना भी लखनऊ में ही है, मतलब ये भी वर्तमान समय में भी लखनऊ में ही मौजूद है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप लोग। बात करते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान की, तो कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। तो कथक के बारे में बात करते हैं तो कथक अकादमी या कथक संस्थान भी आपका लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है? अब बात करते हैं जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति की, तो जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति ये भी आपके लखनऊ में ही स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बात करते हैं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये भी आपके लखनऊ में ही स्थित है, जो कि 1957 में स्थापित किया गया था, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की, ये अभिलेखागार वही होते हैं जो कि जहाँ पे जो पुराने साक्ष्य वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये प्रयागराज में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1947 में यानी कि 1947 में आज़ादी के साथ ही कर दी गई थी, ठीक है? अब बात करते हैं सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लगते हैं, तो सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो वो मथुरा में लगते हैं। ये कई बार एग्ज़ाम्स में उत्तर प्रदेश से संबंधित जैसे यूपी पुलिस है या फिर यूपी के और भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं, तो वो आपका हो जाएगा मथुरा में, जहाँ पे लगभग 86 मेले लगते हैं। अब बात करते हैं कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय ये भी आपका मथुरा में ही है। अगर बात करें जाए मथुरा, तो मथुरा को गुप्तकालीन शैली से निर्मित मथुरा में कई मंदिर हैं जहाँ पे कुषाण तथा गुप्तकालीन कह सकते हैं कि एक तरीके से इरा का या उस समय का समकालीन साक्ष्य वगैरह मिले हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे ही मथुरा में ही कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का संग्रहालय वहाँ पे ही स्थापित कर दिया गया था, ठीक है? अब बात करते हैं अगर बटेश्वर मेला के बारे में, तो बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में लगता है। आप सभी को मोस्टली सब लोगों को पता ही होगा कि बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। वहीं अगर बात की जाए सुरह-ए-कुल मेला की, चलिए ऊपर का लेते हैं, ठीक है? तो बात करते हैं सुरह-ए-कुल मेला की। सुलह-ए-कुल मेला ये भी आगरा में स्थित है तथा ये हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संप्रदायों के बीच में सुलह की बात एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलती है। अब चरकुला मेला की अगर बात की जाए तो चरकुला ये ब्रज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वो अपने सर के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं जो पहिया टाइप का होता है, ठीक है? उसको रख के ये नृत्य किया जाता है, तो चरकुला मेला ब्रज क्षेत्र में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय की, तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी आपका लखनऊ में ही स्थित है तथा इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। अब बात करते हैं अगर भारतीय कला भवन की, तो भारतीय कला भवन आपका वाराणसी में है जिसकी स्थापना 1920 में हो गई थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, चलचित्र वही होता है जो हम मूवीज वगैरह देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश मूवी निगम या मूवी संस्थान की बात करें तो ये 1975 में स्थापित किया गया था, ठीक है? अब बात करते हैं एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बता ही दिया था कि कथक है और उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अब बात करते हैं अगर भारत खंडे संगीत संस्थान की बात करें, तो भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है? और ये सारे जो है उत्तर प्रदेश के राजधानी जो है लखनऊ, लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तबला एवं सितार का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था? तबला एवं सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो जी ने।
अयोध्या शोध संस्थान, ये तो अयोध्या में, चूंकि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा अयोध्या शोध संस्थान, तो ये अयोध्या में ही स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी आपके लखनऊ में ही स्थित है तथा इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। आप अगर मतलब सॉरी, आप अगर एक तरीके से कह सकते सिनेरियो उठा के देखें या रिकॉर्ड उठा के देखें तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रमुख साहित्य सांस्कृतिक अकादमी या फिर संगीत संस्थान है, उनमें लगभग 95% सारी लखनऊ में ही विद्यमान है। तो अगर आप बाई चांस अगर मतलब कि आपको नहीं याद रहता है, अगर सामने आपको लखनऊ दिख रहा है, तो आप उसमें ऑप्शन में लखनऊ टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद रहता है तो फिर आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। राज्य ललित कला अकादमी, ललित से मैंने बताया था लखनऊ, तो जो ये हुआ था लखनऊ में। संगीत नाट्य अकादमी, तो ये भी लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये भी लखनऊ में। मोतीलाल बाल संग्रहालय, ये भी लखनऊ में। और राजकीय अभिलेखागार, ये प्रयागराज हो जाएगा। सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगेंगे। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय, ये भी आपके मथुरा में है। वहीं बात करें अगर बटेश्वर मेला की, ये आपका आगरा आगरा में हो जाएगा। सुरहकुल मेला, ये भी आगरा में हो जाएगा। चरकुला नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र में हो जाएगा या फिर मथुरा मान सकते हैं आप। तबला एवं सितार का आविष्कार थे अमीर खुसरो जी। और बात करते हैं अगर भारतीय नाट्य अकादमी, ये आपकी लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये भी लखनऊ में। काया कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ये भी लखनऊ में। भारतीय कला भवन वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की बात करें, ये भी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ये आपका कथक हो जाएगा। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में 1966 में स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं अयोध्या शोध संस्थान के बारे में। तो अयोध्या शोध संस्थान जो है वो आपका अयोध्या में ही स्थित है, जैसा कि आप सभी को विदित होगा। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये भी आपके लखनऊ में स्थित है, जो कि 1990 में स्थापित किया गया था। ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका राज्य ललित कला अकादमी, जो कि 1962 में स्थापित हुआ था। संगीत नाट्य अकादमी, जो कि 1969 में स्थापित हुआ था। हालाँकि इसकी स्थापना 1963 में हो गई थी, लेकिन इसका पूर्ण में नाम राष्ट्रीय संगीत नाट्य भारती हुआ करता था। ठीक है? भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी तथा संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश के कहाँ-कहाँ पे स्थित है और कौन-कौन से हैं तथा इनकी स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।